नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीके वेस्ट बंगाल बोर्ड हिंदी स्टडी मीडियम पर। आज हम कक्षा 8 की बहुत ही खूबसूरत कविता यदि फूल नहीं बो सकते तो की सबसे आसान और सरल व्याख्या देखने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। यदि फूल नहीं बो सकते तो। लेखक रामेश्वर शुक्ल अंचल। अब इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहते हैं, पहले पंक्ति को स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो, है अगर चेतना की घाटी कमजोर बड़ा मानव का मन। ममता की शीतल छाया में होता कटुता का स्वयं समन। ज्वालाएं जब धुल जाती है खुल जाते हैं मूंदे नयन। होकर निर्मलता में प्रशांत बहता प्राणों का क्षुब्ध पवन। संकट में यदि मुस्कान न सको भय से कातर हो मत रो। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? इन पंक्तियों में कवि हमें जीवन की एक बहुत बड़ी काम की सीख दी है। कवि कहते हैं कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा मत करो या मत कीजिए। इंसान की सोच और उसकी इच्छाओं का जो रास्ता है बहुत ही मुश्किल और कठिन भरा होता है। मनुष्य की इच्छाएं तो अनंत होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होता, लेकिन उसका मन बहुत कमज़ोर होता है। जब हम सबके साथ प्यार और अपनेपन का माहौल बनाते हैं तभी आपस की जो कड़वाहट है, आपस की जो दुश्मनी है, वो दुश्मनी का जो भाव वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। सभी जीवों के प्रति अपनेपन का भाव ही सबको अपना बना लेता है। जब हमारे मन की कड़वाहट दूर हो जाती है तो हमारे बंद आंखें भी खुल जाती है। रास्ता साफ सुथरा सही दिखाई देने लगता है। मन में पवित्र विचारें आने लगती है। प्राणों की जो बेचैनीपन है वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। कवि आगे कहते हैं कि मुसीबत के समय अगर कोई मुस्कुरा नहीं सकता तो उसे डरकर रोना भी नहीं चाहिए। हमें दुख को धीरज अर्थात धैर्य के साथ सहना चाहिए। जितना हो सके दूसरों को भला करे और अगर भला ना कर सके तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। ये थी पहली पंक्तियाँ का अर्थ। अब दूसरी पंक्तियों में कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, पहले स्पष्ट रूप से कविता को पढ़ेंगे। हर सपने पर विश्वास करो, लो लगा चांदनी का चंदन, ज्वालाएं में कैसे बीता जीवन। मत याद करो मत सोचो इस दुनिया की है रीति, यही सहता है मन यही सहता है तन, बहता है मन सुखों की अभिमानी मंदिरा में जो जाग सका वह है चेतन। इसमें तुम जाग नहीं सकते तो सेज बिछाकर मत सोओ। यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। दोस्तों, इस पंक्तियों में कवि हमें यह सलाह दे रहे हैं कि हमें हमेशा अपनी कल्पना और अपनी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए। अपने तन मन और दिमाग को हमेशा शांत रखना चाहिए। शांत अर्थात स्थिर।
रखना चाहिए। जो दिन बीत चुके हैं उन पुराने दुखों को याद करके हमें आज दुखी नहीं होना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया। दुनिया के लोगों का स्वभाव यह बन चुका है कि जीने का एक ऐसा लोगों ने ढंग बना लिया है कि उनका अपने मन पर काबू ही नहीं है, काबू ही नहीं है। मन यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ भटकता रहता है और उसका नुकसान शरीर को झेलना पड़ता है। कवि एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जब इंसान के पास सुख आ जाता है तो वह घमंडी हो जाता है। अच्छे बात बोल रहे हैं, घमंडी हो जाता है और अपने फर्ज अर्थात कर्तव्य को भी भूल जाता है, जैसे आजकल के नेताओं लोग करते हैं। लेकिन सुख के समय में भी जो इंसान सावधान और होश में रहता है वही असली मायने में बुद्धिमान है। ऐसी स्थिति में अगर कोई इंसान सब कुछ छोड़ नहीं सकता या पूरी तरह जागरूक नहीं हो पाता तो भी उसे सिर्फ सुख आराम में डूबकर सुस्त नहीं होना है। उसे अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। सीधा सा मतलब यह है कि सुख के दिनों में हमें हमेशा सचेत और सावधान रहना चाहिए। समझ में आया होगा, आशा करते हैं। तीसरी पंक्तियों में क्या कहते हैं? पग पग पर शोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जमता, अनसुना अनचिन्हा करने से संकट का वेग नहीं कमता, संशय के सूक्ष्म कुहासों में विश्वास नहीं क्षण भर रमता, बादल के घेरों में भी तो जय घोष ना मारुत का थमता। यदि बढ़ न सको विश्वासों पर सांसों के मुर्दे मत ढो, यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो। इस पंक्ति से मुझे मोटिवेशन आ रहा है। दोस्तों, इन पंक्तियों में कवि ने हमें बहुत बहुत सुंदर बात साफ तौर से कहते हैं कि अगर आप हर कदम पर सिर्फ शोर शराबा करते रहते हैं तो आपके मन में कभी भी पक्का इरादा या दृढ़ निश्चय नहीं बन पाएगा, संकल्प तैयार नहीं हो पाएगा। जीवन में जब भी कोई मुसीबत या संकट आए तो उसे हमेशा मुंह मोड़ लेने से या अनजान बन जाने से संकट दूर नहीं हो जाता है, बेसिकली बात है, बल्कि हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, परेशानियों को डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगर अपने मन में भी किसी की बात को लेकर शक या संदेह की भावनाएं हैं तो वहाँ कभी भी भरोसा या विश्वास टिक नहीं सकता। शक से भरे हुए मन में कभी विश्वास पैदा ही नहीं होता। शक से भरे विश्वास में कभी पैदा ही नहीं होता। कभी आगे एक बहुत बड़ा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे मान लो आसमान में बादलों के घिर जाने पर भी तेज हवाओं का चलना कम नहीं होता, ठीक वैसे ही जो लोग साहसी होते हैं, लगातार आगे बढ़ते जाते हैं और अपने फर्ज को निभाते हैं, उसकी जीत की गूंज को पूरी दुनिया उसे रोक नहीं सकती। हमें हमेशा अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। पुरानी और तकिया सुनी बातें, मतलब पिछड़ी हुई सोच, पिछड़ी हुई बातें पकड़कर रुकना नहीं चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने मन का जो वचन और अपना मन का जो कर्म से दूसरों का भला करने की हर समय सोचनी चाहिए। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना जरूरी है, विश्वास रखना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो।
कि हम वो काम कर सकते हैं। किसी पर भी शंका नहीं, किसी पर भी संदेह नहीं। हमें हमेशा अपने संकल्प पर डट कर रहना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।